नेशनल हेराल्ड मामला बहुत पुराना है, लेकिन जब भी कोर्ट के दहलीज पर यह पहुंचता है तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें इस पूरे मामले पर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से अदालत तक लेकर के आए और उसके बाद वो बेल पे रिहा हुए, तमाम तरीके की बातें निकल कर के आईं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी मौजूद हैं और उन्हीं से ही समझते हैं कि दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले को स्वामी जी छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। लगातार इस मामले को आप पकड़े हुए हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब तो ईडी ने उनको समन भी किया है। सोनिया की सेहत सही नहीं है, कोविड है, तो फिर कैसे जाएंगे वो? अब वो कोविड यानी ओके 2 हफ्ते और 3 हफ्ते टाइम ले लें। ठीक है, ये जो है ये ऐसा घोटाला हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसमें मैंने ये देखा वो देखा, ये जो नॉर्मली पुलिस में होती है ऐसा नहीं है, सब दस्तावेज पर है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स की रिपोर्ट्स पर, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इन्होंने नाजायज़ पैसा ब्लैक मार्केट से लिया था और उसमें 420 भी है, सब कुछ है। तो अब माँ और बेटा एक कंपनी बनाते हैं, उसमें उनके पास अब क्योंकि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का देहांत हो गया, तो अब 100% उस कंपनी का वो मालिक बनते हैं। और सिर्फ कुल मिलाकर सब मिलाकर 5 लाख रुपए में ये कंपनी खोला गया। ये 5 लाख के कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए की जो अखबार छपने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी संपत्ति सारा देश में है, जो अखबार चलाने के लिए दिया गया, जैसे बहादुर शाह जफ़र बाग में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें तो अब वो किराए में दे रहे हैं और रेंट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ अखबार छापने के लिए, अखबार के लिए एडिटोरियल डिपार्टमेंट ये सब के लिए दिया था, सस्ते दाम पर ज़मीन और ऐसी जगह में जहाँ उसको प्राइम लैंड कहते हैं, जैसे बहादुर शाह जफ़र बाग। यही बम्बई में भी है, बांद्रा में, भोपाल में है, इंदौर में है, लखनऊ में है, पटना में है, चंडीगढ़ के पास एक सुंदर जगह है वो उस पर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप देश के रूलिंग पार्टी में रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एक परिवार से आते हैं जो कहते हैं कि देश को बहुत बड़ा उन्होंने ऐसे योगदान किया है, त्याग किया है। तो इतनी बड़ी घोटाला अब इसकी बहुआयाम है, इसीलिए टाइम हो रहा है। मेरा तो सीधा है क्या कि तुमने 420 की और तुमने हड़प लिया। ये लोग कह रहे हैं कि हमने वो जब बनाया था तो दान देने के उद्देश्य से दान कोई कर सकता हो और इसीलिए इस तरीके की कंपनी की स्थापना की थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने दान दिया ऐसा ऐलान किया। अब इनकम टैक्स कहती है सब ये तो 420 है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक भी पर्चा नहीं है, एक भी रुपए का डिपॉजिट नहीं है। ये सिर्फ बहाना बनाई। इसका बहाना क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने कर्जा दी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड छापती है, और 90 करोड़ हो गया। फिर एक दिन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिसका चेयरमैन थे मोतीलाल वोरा, उन्होंने कंपनी को बंद कर दिया कि हम ये कर्जा वापस नहीं दे सकते। तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक छोटी सी कंपनी बनाई 5 लाख में, और वो जाकर कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसका वो खुद अध्यक्षा है, अध्यक्षा को बोल रही है,
और महामंत्री हैं राहुल गांधी, कोषाध्यक्ष हैं ये हमारे जो गुजर गए हैं ऑस्कर फर्नांडिस महामंत्री हैं, मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस का भी और इसका भी। तो ये कंपनी जाकर अर्जी देती है कांग्रेस को कि ये तुम 90 करोड़ खो बैठे, इसका तो अब कुछ कीमत ही नहीं है। कीमत तो है, वो कंपनी का नीलाम करते तो उनको पैसा मिल जाती, परंतु ये कहकर उन्होंने कहा कि ये जो आपका कागज़ का टुकड़ा हो गया है उसको हमें 50 लाख रुपया में दीजिए। अब कंपनी का पैसा सिर्फ 5 लाख का, ये 50 लाख से कहाँ आया? ये भी एक घोटाला है। इसमें इसी में आती है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो हवाला कंपनी से लेते हैं। तो इसमें घोटाला ही है। तुम्हें आज 5,000 करोड़ रुपए का कंपनी, आप 5 लाख रुपए से उसको 5,000 करोड़ कर दिया। इसमें अपने पासपोर्ट वाले मामले पे भी बोला था, सोनिया का गांधी का पासपोर्ट, राहुल गांधी के पासपोर्ट की बात की थी, उनके नागरिकता की भी बात आई थी, ये क्या था विषय? नहीं, देखिए, जहाँ तक सोनिया गांधी की पासपोर्ट का था, वो उसके पास 2 पासपोर्ट हैं, एक इटालियन और नागरिकता भी है अभी तक उसकी इटालियन, और दूसरा है हिंदुस्तानी। अब हमारे संविधान में धारा 9 में ये लिखा है कि हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तान का ही नागरिक हो सकते हैं, डुअल मेंबरशिप नहीं है। बताया था ये। हाँ, अभी तो पड़ा हुआ है क्योंकि अमित शाह उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो वो था, उनकी नागरिकता को समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि धारा ये जो राहुल गांधी है, इसने लंदन में जाकर एक कंपनी शुरू की और उसका नाम है, उसकी चेयरमैन है, और उसमें उन्होंने दस्तावेज़ दी है कि ये कंपनी को मुझे यहाँ लंदन में शुरू करने के लिए अधिकार है, क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। अब वो भी आर्टिकल 9 में फिर इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। वो भी मैंने देख कर रखा है, वो भी अमित शाह उस पर बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर शिवसेना की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रही है। शिवसेना में सामना के संपादकीय में संजय राउत ने इस बात को लिखा है कि जब नोटिस दिया जा रहा है, सम्मन किया जा रहा है, तो क्यों ना जवाहरलाल नेहरू के स्टैचू पे ही एक सम्मन चिपका दिया जाए, ईडी का टारगेट किया जा रहा है। वो ठीक है, वो उनको उस परिस्थिति में है जहाँ उनको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ, कुछ भी माहौल करो, पर तो बात तो है, समन्स भेजी गई, उसके जवाब में तुम आकर खड़े हो जाओ। मेरे में खड़े हो गए क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, यानी वो गए सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे केस को रद्द करने। मैंने उसको उल्टा करके कोर्ट से कहा कि इनको कहो कि हाजिर हो, अगर यहाँ जेल जाते, परंतु मैंने कहा नहीं, जेल नहीं जाना है, सिर्फ जमानत दे दें, तो 50,000 रुपये का जमानत दिया। तो इस बार क्या लगता है, क्या कुछ आसार हैं कांग्रेस में उनके कोई सिपा सलाहकार उनको इस बात को बोलें? क्योंकि 2015 में तो उन्होंने बॉन्ड भर के बेल ले लिया था। इस बार राहुल गांधी की बात करें, उनको भी बुलाया है, सोनिया गांधी को भी बुलाया है, क्या रुख लगता है, क्या रुख आपको नज़र आता है? रुख क्या, कांग्रेस पार्टी गुलाम पार्टी है, सारा पैसा तो इनसे ही आती है, और वो इनकी जो कांग्रेस पर पकड़ है, उसमें रहस्य क्या है, उसमें मैं बोलूँगा तो आप सबूत मांगेंगे तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाहता, परंतु भयंकर पकड़ है, और जो भी कुछ विरोध करेगा, जैसे जितेंद्र प्रसाद ने की, उसका अंत हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में वकीलों की फौज भी अब कम हो गई है, सिब्बल साहब चले गए सपा में। वो तो है ही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि वकील का तो कोई कमी नहीं होगी, फीस दे दोगे तो बहुत आ जाएंगे, परंतु
अब वकील भी क्या कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। वो ये नहीं कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो जाए। सारी दस्तावेज पर आधारित है। दस्तावेज तो तुम्हारे हाथ में है, वो मैं मांग रहा हूँ, वो देते नहीं हैं। उसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है हर दस्तावेज के लिए। इनकम टैक्स ने तो अपनी राय बता दी कि इन्होंने फ्रॉड किया है और इनको हर एक साल के लिए 500 करोड़ रुपए जुर्माना देना है। अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहेगी कि इन्होंने अवैध रूप से पैसा लिया, विदेशी पैसा लाकर। जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो कहेंगे कि ये ज़मीन तो पेपर चलाने के लिए थी, ये तो अब इसको कमर्शियली चला रहे हैं, इसको हम हड़प कर रहे हैं। हड़प भी कर दिया, परंतु तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में हार गए और ये ट्रायल कोर्ट में हार गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो इसमें हर चीज़ में इनको तो वकील मिलते हैं। कहीं से आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे? देखिए, ये छोड़ेंगे तो फिर लोगों में निराशा आएगी, क्योंकि हमने कहा था नरेंद्र मोदी को कुछ लगता नहीं है वो, क्योंकि हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ताओं के आधार पर लोग जीतते हारते हैं। भाजपा का बड़ी प्रशंसा, आप लोग पत्रकार जय जयकार करते रहते थे। बुरी तरह हारे, क्योंकि कार्यकर्ता घर में बैठ गया, कहा कि ठीक है तुम्हारी इंडिया शाइनिंग तुम करते रहो। हाँ, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी की भी वो कुछ भी हो, आखिर में कार्यकर्ता आरएसएस की पुराने जनसंघी ये सब नहीं काम करेंगे तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं पब्लिक को कहने चाहता हूँ, हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, मैंने जो भी करना था कर दिया, राम सेतु को बचा दिया, अभी हम काशी विश्वनाथ के लिए लगे हुए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। और इसी प्रकार से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम मेहनत करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो लोग मेरे पास आते हैं कि आपने तो कहा कि हमारी सरकार आएगी, ये करेगी। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे रुकावट तो अरुण जेटली ने किया था बहुत डट के, उसको भी मैं पार करके आया। अब और भी धीमा करने वाले लोगों में अमित शाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पब्लिक को पार्टी, और इससे अच्छा पार्टी नहीं मिलेगा आपको, बीजेपी के कोई विकल्प नहीं है। एक परिवार से मुक्त, जात से मुक्त पार्टी। इसमें नरेंद्र मोदी का कोई परिवार के कारण वो आया नहीं, और अगला प्रधानमंत्री इसके परिवार से होगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे पार्टी का कितना हम भला कर सकते हैं, करना चाहिए। और इसीलिए मुझे कभी गुस्सा भी आती है कि भाई हमने इतनी करने के बाद ये ऐसे कर रहे हैं। कभी अमेरिका चाइना के सामने झुक जाते हैं, कभी रशिया के सामने चापलूसी करते हैं। तो ये सब होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि जो भी हमने पब्लिक को कहा उसमें कम से कम मैं तो कह सकूँगा पब्लिक को, अगले बार वोट मांगूंगा बीजेपी के लिए, कहूँगा देखो मैंने तो जितना करना था कर दिया। हाँ, अब वो नहीं करें, ये नहीं करें, आगे देखेंगे। इससे अच्छा तो कोई नहीं है, बाकी सब तो खूब खाएंगे। हाँ, यहाँ कम से कम इतना तो हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बातचीत। तो ये थे सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड के पूरे मुद्दे को तरीके से समझाया, और लगातार ईडी ने जिस तरीके से कांग्रेस में सोनिया को और राहुल गांधी को सम्मन किया है, अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि गांधी ने यह हवाला दिया है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, कोविड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली जो तारीख है, राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।